गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम करेंगे क्वालिटी। क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी हमारे कंसेप्ट हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्वालिटी होता क्या है, व्हाट इज़ क्वालिटी, ठीक है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है, क्वालिटी को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ मैनेजमेंट गुरुज अलग तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। मतलब क्वालिटी का कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं है, इट वेरीज विद द इंडस्ट्री ऑल्सो। सपोज एयरलाइंस हैं, उनके लिए अलग इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स के लिए पैरामीटर्स अलग होंगे, ठीक है, आपकी कोई फैक्ट्री है उसके लिए पैरामीटर अलग है। तो क्वालिटी का जो डेफिनेशन है, जो उसका क्रक्स है, वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री डिफ़ाइन करती है, पर्टिकुलर जो जॉब है वो डिफ़ाइन करता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और क्वालिटी को आप मतलब कोई ऐसा पैरामीटर नहीं कि आपने सिंगल इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारे अटैचमेंट, बहुत सारे इसके सेगमेंट्स हैं। अगर वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक वे के अंदर आपने उसको एग्जीक्यूट कराया है प्रोसेस के अंदर, तभी एक क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, फोकस चाहिए। फोकस किस चीज़ पे करना पड़ेगा, हर एक आइडेंटिटी पे, हर एक एलिमेंट के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए जो कि इस प्रोसेस का पार्ट है। जो फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, उस हर एक सेगमेंट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम एक इस सेंस में समझो कि अगर किसी डिपार्टमेंट की, किसी कंपनी की आपको क्वालिटी इम्प्रूव करनी है, प्रोडक्ट इम्प्रूव करना है, तो उस कंपनी में कितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सपोज़ फाइनेंस है, मार्केटिंग है, क्वालिटी है, प्रोडक्शन है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सारे के सारे आपको बेस्ट करने पड़ेंगे, हर एक में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, आई एम योर लर्निंग पार्टनर प्रदीप कुमार। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज तभी आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि नया लेक्चर आपका कौन सा अपडेट होने वाला है। क्लियर है? तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वालिटी की डेफिनेशन से और समझते हैं क्वालिटी होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ क्वालिटी? क्वालिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। प्रोडक्शन के लिए एंड ऑपरेशंस के लिए क्वालिटी क्या है, इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप क्वालिटी को हटा देते हैं तो आपकी क्वांटिटी, आपने कितनी क्वांटिटी में बनाया है, ठीक है, किसके लिए बनाया है, कौन सी सर्विस प्रोवाइड की है, कौन सा प्रोडक्ट बनाया, कोई यूज़ नहीं उसका। अगर वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है तो उसमें अंदर क्वालिटी नहीं है। सपोज़ अगर आपने कोई पेन ख़रीदा है, ठीक है, इफ़ यू परचेज द पेन बट द पेन इज़ नॉट स्मूथ विद पेपर, द राइटिंग इज़ नॉट good, okay, the fluidity of the liquid which is insert in the pen is not good, then the pen is useless। okay, suppose आपने कोई मोबाइल सेट ख़रीदा, ठीक है, वो बार बार हैंग हो रहे हैं, ठीक है, जो फीचर्स आपको चाहिए थे वो है नहीं, रिलायबल नहीं है, लॉन्ग लाइफ नहीं है, बैटरी बैकअप बड़ी जल्दी ख़त्म हो गया, तो वो क्या क्वालिटी प्रोडक्ट है आपके लिए, क्वालिटी फ़ोन है वो आपके लिए? नो, ठीक है। तो प्रोडक्शन और ऑपरेशंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, किसको डिफाइन करने के लिए, क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए। Clear? It is not only about the right quantity at the right time। राइट क्वांटिटी एट द, सिर्फ आपने राइट क्वांटिटी के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी को प्रोवाइड करा दिया प्रोडक्ट, तो इसका मतलब वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं है। मतलब क्वालिटी में उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। क्वालिटी इज़ नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट अबाउट द सर्वाइवल ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट बट ऑल्सो टू एक्सपेंड इट्स मार्केट। क्वालिटी को सिर्फ वो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाए प्रोडक्ट, सिर्फ इसलिए नहीं बना रहे हम क्वालिटी प्रोडक्ट, हम इसलिए बना रहे हैं ताकि वो अपना नया मार्केट एक्सपेंड कर सके, अपने जो कस्टमर्स की रेंज को बढ़ा सके। फर्स्ट सेशन के अंदर जो था हमारे जो कितने जो आपके कंज्यूमर्स थे, यूज़र्स थे, ठीक है, प्रोडक्ट के, वो थाउजेंड्स थे, अगले सेगमेंट में वो 10,000 हो गए, फिर लैक्स में हो गए। ओके, तो हमें अपना मार्केट, जो शेयर मार्केट के अंदर जो अपना वो है सेगमेंट, वो बढ़ाना है, ठीक है, कस्टमर रेंज हमारी बढ़ानी है हमें, ठीक है, नए नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है। ओके, तो उसके लिए आपको क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करना पड़ेगा मार्केट के अंदर, अदरवाइज़ क्या होगा, जो रिलायबिलिटी है, जो ब्रांड वैल्यू है आपकी कंपनी की, जो प्रोडक्ट की, वो डिमिनिश हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। ओके, क्वालिटी इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट एज पर द कमिटमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। अब क्वालिटी आपको ये बताता है कि आपने प्रॉमिस किया था किससे,
कंज्यूमर से कि आप उसको एक अच्छा प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट रिलेट्स टू द अल्टीमेट फंक्शन सर्विसेज विच इज़ फाइनल टू द प्रोडक्ट मस्ट गिवन टू द फाइनल कंज्यूमर। मतलब आप क्या दे रहे हो, अल्टीमेट फंक्शंस दे रहे हो, ठीक है। मतलब सपोज आपने क्या किया, आपने एक परचेज़ किया, क्या प्रिंटर परचेज़ किया आपने, ठीक है। अब प्रिंटर में नंबर ऑफ़ पेजेस जो है, उसके नंबर ऑफ़ पेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा, वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, स्मूथ है, ठीक है। जो इंक जो है पेपर के ऊपर वो बहुत ही क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो वो क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट है उसका, ठीक है। क्वालिटी इज़ ईदर अ रिटन और नॉन रिटन कमिटमेंट टू अ नॉन और अननोन कंज्यूमर इन द मार्केट, ठीक है। अब क्या है कि आपने लिख के भी नहीं दिया है, लिख के भी दिया है, ठीक है। जिस कस्टमर को आप जानते भी हैं, नहीं भी जानते, ठीक है, बट वो आपके प्रोडक्ट को जानता है, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट अगर क्वालिटी का है तो वो दोनों को क्या करेगा, रिलेट करेगा और आपका जो फ़ैन बेस्ड है वो बढ़ाएगा, ठीक है। तो आप चाहे लिखत में दें, रिटर्न में दें या नॉन रिटर्न में दें, बट आपको क्वालिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, अननोन हो चाहे नोन प्रोडक्ट हो, आपका नॉन कस्टमर हो। क्लियर। क्वालिटी मैनेजमेंट विच इंक्लूड एंश्योरिंग प्रॉपर क्वालिटी फॉर अ कंपनी आउटपुट। जो कंपनी का जो आउटपुट है ना, उसके लिए क्वालिटी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है। आउटपुट क्या, आपका प्रोडक्ट ही है, ठीक है। अब क्वालिटी के अंदर कुछ और चीज़ें हैं, जो कुछ और टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी तो हमें पता लग गया, क्वालिटी क्या होती है भाई, एक ऐसा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट क्या है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कस्टमर नीड को सेटिस्फाई करे, कस्टमर की डिमांड को सेटिस्फाई करे, ठीक है। हम यहाँ पे बार बार कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना, उसको फाइनली डिसाइड जो करेगा, जो मैटर करता है ना, वो क्या है, कस्टमर, ठीक है। कस्टमर मैटर करता है, हमारी कस्टमर इज़ द किंग, वही बताएगा कि सही है गलत है, क्योंकि यूज़ उसने करना है, पैसे उसने पे करने हैं, ठीक है ना। तो अभी उसी को देखते हुए हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे, ठीक है। अब क्या, मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ABCD, हर एक कंपनी के पास क्या कस्टमर्स हैं, ठीक है। लेकिन क्या, वो जब सब चीज़ें लिमिटेड हो जाएंगी तब क्या करेंगे, ए कंपनी चाहेगी कि बी के प्रोडक्ट भी उसके पास आ जाए कस्टमर, सी वाले भी वहाँ आ जाएँ, डी वाले भी आ जाएँ, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आएंगे। आप जब तक एक क्वालिटी प्रोडक्ट उनको नहीं दोगे, वो मार्केट के जो नए कस्टमर्स ऐड नहीं होंगे आपके साथ में, ठीक है। तो क्वालिटी को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ में क्या है, किसी भी टारगेट को, किसी भी हाइट को अचीव करना बहुत ही ईजी है, ठीक है। आप किसी भी टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हो, किसी भी हाइट को, किसी भी, सपोज आप जिम जाते हो तो बहुत ज़्यादा, अगर आप जिम जा रहे हो कंटिन्यूसली 1 ईयर तक जा रहे हो, आप बहुत अच्छी बॉडी बना लोगे सॉरी, बहुत अच्छा आप फिटनेस अपना लेवल अचीव कर लोगे, ठीक है। बट उसको कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। सपोज़ आप क्या करते हो, कोई कोर्सेज कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे कोडर हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो अपनी फील्ड के अंदर, बट फील्ड के अंदर नया क्या आ रहा है, नई रिसर्च क्या हो रही है, वो पता रखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली अपनी फील्ड में अपडेट्स करने पड़ेंगे, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कंट्रोलिंग और मेंटेनेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, क्वालिटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ इंस्पेक्शन। हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, चेक करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे, मीज़रमेंट करेंगे। मीज़रमेंट क्या है, जो हमारा जो इनपुट आउटपुट था, जो प्रीवियस डेटा है हमारा, उससे हम चेक करेंगे। आगे जो हमारा एक्सपेक्टेड जो फॉरकास्टिंग है हमारी रिसर्च में जो बनाई है, ठीक है, उसके से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। एंड टेस्टिंग टू चेक द प्रोडक्ट आउटपुट, उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे प्रोडक्ट को, मीट द एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड डिफाइंड ड्यूरिंग द क्वालिटी प्लानिंग। जब हमने क्वालिटी प्लानिंग की थी, क्वालिटी प्लानिंग हमेशा किसको देख के की जाती है, हमारे जो कमिटमेंट है किससे, कस्टमर्स से, ठीक है। तो उन स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। इट इज़ फोकस्ड ऑन द प्रिवेंटिंग प्रॉब्लम्स बीइंग पास्ड ऑन टू द इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर, ठीक है। जो हमारे इंटरनल कस्टमर हैं, एक्सटर्नल कस्टमर है, उस सब का ध्यान रखेंगे। क्वालिटी प्लानिंग क्या होती है, अब क्वालिटी को प्लानिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ कर रहे हैं तो वो अपने आप हो जाएंगे, नहीं, आपको हर एक सेगमेंट पे स्पेसिफिक मैनोफोर्स लगा के, मशीन्स लगा के, टेक्निक्स लगा के, ठीक है, थ्योरीज लगा के वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा क्वालिटी को, ठीक है। क्वालिटी प्लानिंग टेक्स द डिफाइंड स्कोप एंड स्पेसिफाइज द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया यूज टू बी वैलिडेट दैट द आउटपुट आर फिट फॉर द पर्पज ऑफ द स्पॉन्सर, ठीक है, क्लियर। अब क्वालिटी को देखो, कुछ जो हमारे मैनेजमेंट गुरुज़ हैं, ठीक है, या एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि क्वालिटी इज़ कन्फ्रेंस टू स्पेसिफिकेशन, एडवर्ड डेमिंग,
क्वालिटी इज़ कन्फर्म्स टू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वालिटी क्या कहते हैं, फिलिप क्रॉस्बी कहते हैं। क्वालिटी इज़ व्हाट द कस्टमर से, कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, फेबिन बेन कहते हैं। क्वालिटी इज़ फिटनेस फॉर यूज़, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे है, किस किस एप्लीकेशन पे कहाँ हो रहा है, वो जॉर्ज जुरान कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो मैनेजमेंट गुरुज हैं ये अलग अपने अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च उन्होंने क्या किया, क्वालिटी को डिफाइन किया। किसी ने क्या किया, स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग किया, किसी ने क्या किया, रिक्वायरमेंट के, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग और उसकी न्यूज़ और एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे क्वालिटी के, मतलब जहाँ पे हम क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं या हमें वो चीज़ें चाहिए क्वालिटी के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है, क्वालिटी होता क्या भाई, राइट एट फर्स्ट टाइम और एवरी टाइम। आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट प्रोसेस के अंदर ही उसको सही बनाना है, फर्स्ट टाइम में और हर बार सही बनाना है। स्पीड क्या होनी चाहिए आपकी, स्टैंडर्ड टाइम को मीट करेंगे, मतलब जो हमने टारगेट, जो हमने फास्ट होनी चाहिए स्पीड हमारी, किसके अकॉर्डिंग, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, जो हमने प्रॉमिस किया था कस्टमर से डिलीवर करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब अगर हमने जो डिज़ाइनिंग की थी, जो प्लानिंग की थी, अब एक टाइम के बाद क्या आता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती, तो ऐसा नहीं कि हमें ए से स्टार्ट करके अगर हम बी पे, ए से अगर हम सी पे पहुंच चुके हैं तो दोबारा अगर हमें मॉडिफिकेशन करें तो सबको हम फिर दोबारा ए से स्टार्ट करेंगे। नो, हम किसी भी पॉइंट पे उसको मॉडिफाई कर सकें एट एनी स्टेज। ठीक है, वो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। डिपेंडेबिलिटी एट करेक्ट टाइम। ठीक है, कॉस्टिंग और क्या होगा, इकोनॉमिक और प्रोडक्टिव होना चाहिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपका जो क्या ना नंबर ऑफ़ जो कस्टमर्स है ना वो कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि हमारा जो साइज़ है, कस्टमर जो बेस साइज़ है वो कितना है। ठीक है, हमारे कस्टमर्स कौन कौन हैं। ठीक है, वो जो सेगमेंट है हमें चेक करना पड़ेगा कि हम किस सेगमेंट के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे कितना लोगों का इनकम है, कितना उनको क्वालिटी चाहिए, क्या परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, रिलायबिलिटी कितनी चाहिए। तो जो कस्टमर का जो बिहेवियर है ना उसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वालिटी कंट्रोल करेंगे और क्वालिटी को मैनेज करेंगे। क्लियर, गुड। अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमारी क्वालिटी को डिफ़ाइन करने में हमारी हेल्प करती हैं, जिन अगर हम इन वर्ड्स को अगर हम क्या करते हैं सबको कंबाइन करके डिफ़ाइन कर देना तो ये ओवरऑल में एक क्वालिटी का रूप ले लेंगे। ठीक है, एक क्वालिटी को डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या है, फर्स्ट क्या, परफॉर्मेंस। अगर देखो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, अगर आप हम बात करते हैं, सपोज़ आपने कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया, मोबाइल ले लिया, ट्राइपॉड ले लिया, कैमरा ले लिया, सपोज आपने कोई कैमरा ले लिया। ठीक है, अब आप वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो उसका जूम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, वो कितना उसका बैटरी बैकअप है। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसी है उसकी, वो मतलब जो उसका जॉब करने का जो लेवल है वो कितना है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम सेगमेंट। उस सेगमेंट में जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं उसमें उसका परफॉर्मेंस लेवल कितना है, तो वो चीज़ हमारी क्वालिटी को डिफाइन करेगी। ड्यूरेबिलिटी कितनी है, लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कितना चल जाएगा वो। ठीक है, कितना चलेगा, मतलब लाइफ स्पैन कितना है उसका, 1 साल 2 साल 10 साल। ठीक है, जैसे अगर आप बहुत सारी कंपनीज़ है, सैमसंग है, एप्पल है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स लेते हो तो वो लाइफ लॉन्ग चलते हैं। ठीक है, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, रिलायबिलिटी कितनी है, हाउ ऑफन प्रोडक्ट फेल्स और ब्रेक। ठीक है, कितना रिलायबल है भाई, उसमें कभी कभी ग्लिचेस आ जाते हैं, टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं, तो वो कितने फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं या बहुत टाइम इंटरवल के बाद हो रहे हैं, तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। फीचर्स क्या है, वैरायटी ऑफ जॉब, मतलब एक प्रोडक्ट से आप कितने टाइप के फीचर्स को अवेल कर सकते हो। ठीक है, जैसे आजकल क्या हो रहा है, आपके स्मार्टफोन्स हैं। ठीक है, आप उससे टैब का काम कर रहे हैं, लैपटॉप का मेलिंग कर रहे हैं, टेक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है, ऑफिस वर्क भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, सर्विसिबिलिटी क्या है भाई, ईजी टू रिपेयर है कि नहीं है, उसके जो पार्ट्स हैं अवेलेबल है कि नहीं है मार्केट के अंदर। अगर बाय चांस अगर वो फेल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो उसके क्या जो उसकी सर्विस कराने की चीज़ें हैं कि नहीं है। ठीक है, पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, एस्थेटिक आउटलुक कैसा है अभी प्रोडक्ट का, कैसा दिखता है। ठीक है, मतलब क्लासी है कि नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, ईजी टू कैरी है कि नहीं है, वो सब चीज़ें की सारी उसमें आ जाती हैं। परसीव्ड क्वालिटी, ब्रांड वैल्यू कितनी है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो या जो एलिमेंट्स आपकी लाइफस्टाइल के साथ में मैच कर रहे हैं, उनका अगर वो ब्रांडेड है ना तो आपको कॉन्फिडेंस फील होता है आपको। ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम क्वालिटी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं, ठीक है, सपोज़ आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम आज सिंपल बात करूँ कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपका एग्ज़ाम है, प्रेजेंटेशन बनानी है आपको, तो प्रेजेंटेशन बनाने के टाइम में आप क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखोगे, ठीक है, सबसे पहले तो टॉपिक होगा कि आपका टॉपिक कौन सा है, ठीक है, अब उस टॉपिक में क्या है, हमारा जो सेगमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो और उसमें क्या क्या आप डेटा डालोगे, ठीक है, वो सब चीज़ें वो उसको क्या बनाएंगे, रिच बनाएंगे, आपके कंटेंट को रिच बनाएंगे, ठीक है, तो वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट या क्वालिटी आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट टाइप, मतलब किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहे हो आप, ठीक है, वो टाइप जो हमारा ना, ये टाइप ये बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करके बनेगा, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, इसका कस्टमर का जो एज है वो कितना है भाई, आप किड्स के लिए बना रहे हो, एडल्ट्स के लिए बना रहे हो, या एजेड लोगों के लिए बना रहे हो, वो चीज़ें मैटर करेंगी। इकोनॉमिक है कि नहीं है, मतलब जो कस्टमर की पॉकेट को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, अब जहाँ पे स्लम एरिया है वहाँ पे आप मैकडी का बर्गर बेचोगे जाके, तो वो कोई नहीं लेगा, ठीक है, तो वो क्या इकोनॉमिक हमें फैक्टर देखना पड़ेगा, जहाँ पे आप लॉन्च कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, वहाँ का जो मार्केट है, वहाँ का जो कस्टमर का जो पॉकेट है वो कितना अलाउ कर रहा है उन लोगों को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर एंड नीड ऑफ द मार्केट। अब जो कस्टमर आपने जो प्रोडक्ट आपने बनाया, जिस टाइप का प्रोडक्ट बनाया है, उसकी वहाँ पे डिमांड है कि नहीं, उसके वहाँ कस्टमर है कि नहीं है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको। क्लियर। अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विस पार्ट्स और सर्विस सेंटर, आपने अब कोई भी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट कभी भी नहीं लोगे जिसका सर्विस सेंटर पास में ना हो, ठीक है। अब ज़्यादातर क्या होता है, जब हम अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन है, अब आजकल आप जितने भी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, तो कुछ आपको क्या मिलेंगे, चाइना मैन्युफैक्चर मिलेंगे, ताइवान मिलेंगे, ठीक है, सिंगापुर मैन्युफैक्चर। अब उनमें क्या होता है कि इंटरनेशनल कईयों में वारंटी नहीं होती है, कईयों में इंटरनेशनल आपको पार्ट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि हमें इंडियन बेस्ड जो हमारी कंपनीज़ हैं वही हमें मिल जाएँ, ठीक है, ताकि क्योंकि उसका सर्विस सेंटर भी होगा, उसके पार्ट्स भी अवेलेबल होंगे। क्लियर है। टारगेट कस्टमर और मार्केटेड, और हमारे क्या करेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारे टारगेटेड कस्टमर कौन से हैं, मार्केट कौन सा, कहाँ पे हम लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट आप बनाने जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तब जाके आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट के अंदर उतार सकते हैं। क्लियर। तो ये तो था क्वालिटी के बारे में। अब बात करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर भी क्वालिटी वर्ड है, बट यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी था पहले, अब हमारे पास क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे सिस्टम अप्रोच क्या होता है, कस्टमर फोकस क्या होता है। यहाँ पे भी हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की ना, टोटल क्वालिटी के अंदर भी सारा का सारा किस में फोकस होगा, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे। परमानेंट इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करेंगे, प्रोसेस अप्रोच क्या होगा, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट क्या होगा हमारा, ठीक है। अब इसमें हर चीज़ आ जाएगी, टोटल में सब कुछ, समेशन ऑफ ऑल, ठीक है, स्टार्टिंग ए से लेके जेड तक जो कंपनी के अंदर होगा वो सब का सब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आएगा। बट इसको हम डिटेल के अंदर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आपका सिर्फ एक ही काम है, इस लेक्चर को एक बार दोबारा सुनो, रिवाइज़ करो, नोट्स बनाने नोट्स बनाओ, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है ये आ चुका है। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।